कैसे मारा गया? गलत है। क्या कैसे किया आपको पता? हत्या वैसे गला दबाया। पति पत्नी वो और मर्डर। मेरठ की मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर जिस तरह अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की थी, फिर नीले ड्रम में उसकी लाश को चुनवा दिया था, ऐसी ही एक घटना मेरठ से फिर से सामने आई, जहां पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर पति की हत्या कर दी, फिर उसकी लाश के नीचे सांप छोड़ दिया ताकि ये हादसा लगे। लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि अकबरपुर सादत गांव के अमित कश्यप उर्फ मिक्की की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी। अमित की हत्या उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर की थी। दोनों आरोपियों ने गला दबाकर पहले उसकी हत्या की, फिर वारदात को हादसा दिखाने के लिए जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। दोनों आरोपियों ने हत्या को हादसे में बदलने के लिए गहरी साजिश रची थी। बताया गया कि मृतक अमित को उसकी पत्नी के अमरदीप से संबंध के बारे में खबर लग गई थी। इसके चलते वो विरोध करने लगा था। इसके चलते ही दोनों आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। दोनों आरोपी हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे। आरोपियों ने गूगल और यूट्यूब के जरिए भी हत्या के तरीके जानने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। आपको उस कमरे में ले चलते हैं जहां अमित की हत्या हुई। 12 अप्रैल की रात अमित की हत्या इसी कमरे में की गई। ये वही कमरा है जिसमें अमित और रविता अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे और इसी बेड पर अमित की गला दबाकर रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद साजिश रची गई कि घर वालों को शक ना हो कि अमित की हत्या गला दबा के की गई है, तो एक सांप को लेकर उसके चारपाई के नीचे छोड़ दिया गया और चारपाई को इस बरामदे में बिछाया गया, जहां पे अमित की जो लाश है उसको उस पर रखा गया और उसके नीचे सांप छोड़ दिया गया। अगले दिन यानी 13 तारीख की सुबह जब घर वालों ने देखा कि सांप अमित की लाश के नीचे पड़ा हुआ है, तो सबको शक ये हुआ कि सांप के डसने से ही अमित की मौत हुई है। उनके कुछ परिजन हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी साजिद। क्या लगते हैं आप उनके? हम इनके पड़ोसी है जी। पड़ोसी जी। तो क्या पता लगा आपको कि अमित की हत्या हो गई है? जब सुबह ही यहाँ पे शोर शराबा हुआ तो हम अपने घर से आए, आके देखा तो उसके यहाँ पे चरपाई पे बिस्तर पे सांप उसकी कमर के नीचे था। तो हमने देखा कि उसे सांप ने डस लिया है। सांप जिंदा था? सांप जिंदा था जी। तो फिर सांप किसी ने, गांव वाले काफी आए, सबने सोचा कि इसे सांप को निकाल ले, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई सांप को निकालने की। फिर सपेरों को बुलवाया। सपेरे आने के बाद उन्होंने सांप को निकाला। उनसे पूछा जी सांप ने काटा या कैसा है? उन्होंने कहा जी इसे सांप ने नहीं काटा। फिर मैं इसमें कुछ गुंजाइश है। वे कहने लगे अगर इसे सांप काटता तो हम इसे बचा लेते। तो फिर हमने सोचा कि ये जो कभी झूठ बोल रहे हो या इसे गंगा में सिलाओगे फिर वहां से जाकर ये निकाल लावे। तो हम जो इसे और जगह पे भी लेके गए, 2-3 जगह गया, तो वहां पे जाने के बाद भी पता लगा कि इसे सांप ने नहीं डसा। फिर सोचा कि मेडिकल में भी इलाज है। फिर मेडिकल ले गए तो वहां पे भी डॉक्टर की पुष्टि में सांप काटने की पुष्टि नहीं हो पाई। फिर पोस्टमार्टम में जो आया कि पता लगा कि वो जहर से मरा है। फिर कुछ पता लगा कि बेड पे उसकी गला दबा के उसके नाक पे भी निशान है, गले पे भी है। तो बाद में पता लगा कि इसे जो गला दबा के मारा गया। जिस वक्त मारा गया बच्चे उस वक्त कहाँ पे थे? घर में ही मौजूद थे? कहाँ पे? जी घर पे ही मौजूद थे। तो बच्चों को नहीं पता लग पाया कि कैसे क्या हुआ है? अमित इस घर में कमरे में था। बच्चे कौन से कमरे में थे? बच्चे तो सर सामने वाले कमरे में थे। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मान लो ऊपर भी कमरा है। हम भी ये नहीं जानते कि वे बच्चे ऊपर कमरे में लिटा रखे थे या इस कमरे में थे। यहाँ घर पे भी और किसी को नहीं पता पाया। तो ये लोग उस दिन बाहर से कहीं से आए थे, लौटे थे यहाँ पर? जी हाँ, कहाँ से आए थे? साकुमरी ये जो प्रसाद चढ़ाने गए थे। शाकुंभरी देवी। जी जी।
तो जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि अमित और जो रविता हैं वो 3 दिन के लिए तीरथ पर गए हुए थे, शाकंभरी देवी में प्रसाद चढ़ा के घर लौटे थे और उसी दिन शाम को प्लानिंग की गई कि अमित की हत्या की जाएगी। अमरदीप घर में रात के वक्त आया और इसी कमरे में, जो कमरा सामने दिख रहा है, जो बेड दिख रहा है, इसी पे अमित सो रहा था। उसी दौरान रविता ने अमरदीप को बुलाकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन एक साजिश रची गई कि सांप का सहारा लिया गया बचने के लिए कि हत्या की खुलासा ना हो पाए कि किसने हत्या की है। तो यहाँ पे जब सांप गांव वालों को दिखा, अमित की चारपाइयां बिछाई गई, उसकी लाश रखी गई, उसके नीचे सांप रखा गया। जब सांप यहाँ गांव वालों को नजर आया तो गांव वालों ने सोचा कि सांप ने डसा है, सपेरों को बुलाया गया, लेकिन सपेरों ने साफ मना कर दिया कि सांप ने इसको नहीं डसा है। उसके बाद मेडिकल ले जाया गया, जहां पे जांच हुई, डॉक्टर्स ने भी बताया कि सांप ने नहीं डसा है, लेकिन पोस्टमार्टम कराया गया तो साफ हो गया कि गला दबाने से ही अमित की हत्या हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरदीप अमित का दोस्त था। इस घर में वो पहले आता जाता था क्योंकि अमित और अमरदीप दोनों साथ में मजदूरी का काम किया करते थे। लेकिन अमित को यह नहीं पता था कि जिस दोस्त को अपने घर में ला रहा है वो ही एक दिन उसकी हत्या कर देगा। जिस वक्त घर में हत्या हुई, अमित और रविता के 3 बच्चे भी यहाँ थे, उसके माता पिता थे, लेकिन माता पिता बोलने और चलने में अक्षम है। इस वजह से उनको उस घटना के बारे में नहीं पता लग पाया। लेकिन 13 अप्रैल को जब सुबह गांव वाले जागे, उन्होंने देखा कि यहाँ शोर शराबा हो रहा है और यहाँ पर अमित की लाश पड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दोनों को पुलिस रिमांड पे लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं जिस गांव में ये घटना हुई वहां के लोग भी हैरान हैं एक पत्नी की बेरहमी देखकर। सुनिए अमित के गांव के प्रधान ने क्या कहा। जिस गांव में अमित की हत्या की गई उस गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार नाम है। दीपक जी, कौन सा गांव है आपका और ये अमित वहां पे कब से रहता था? गांव का नाम अकबरपुर सादात है। ये तहसील मवना, जिला मेरठ में पड़ता है। और अमित उसी गांव का रहने वाला है, बचपन से वहीं पैदा हुआ, वहीं का रहने वाला है। अमित भी वहीं का रहने वाला है और ये लड़का जो जिसका नाम इसमें आया हत्याकांड में, अमरदीप, वो भी यहीं का रहने वाला है। कब पता लगा आप लोगों को कि अमित की हत्या हुई है और हत्या के बाद जो प्लानिंग थी सांप वाली, इसके बारे में कब खुलासा हुआ? नहीं, हम लोग तो शुरू में तो यही सोच रहे थे जिस दिन ये घटना सामने आई कि ये तो स्नेक बाइट है, सांप ने काटा और जो है वो लड़का गुजर गया। कौन सी तारीख को हुई घटना? ये घटना अभी शायद 2 या 3 दिन पहली घटना है। और हम लोग उस दिन पूरे दिन पोस्टमार्टम पे भी साथ में रहे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पहले परिजन तैयार नहीं थे पोस्टमार्टम के लिए, तो तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कल शाम को आई है, कल दोपहर में, तो तब जाके उसमें आया कि भाई इसकी जो है हत्या वो गला दबा के दम घुटने से हुई है। तब पुलिस आई और इन लोगों को पकड़ के लेके गई और पूछताछ में इन लोगों ने इस बात का खुलासा किया। कैसे इन लोगों पर शक कैसे आया पुलिस का? पुलिस का दरअसल में शक जो गया वो थोड़ी सी गाँव में चर्चा इन लोगों के बारे में चल रही थी। उन चर्चाओं के जो है वो जो जितनी भी चर्चाएं थी वो थाने तक पहुंची। फिर मे भी हो सकता है कि कॉल डिटेल के माध्यम से वो चीज़ें सामने आई हो और इन लोगों को उठाया और पूछताछ में इन लोगों ने फिर ये सब चीज़ें उगली है। तो जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि ऐसा भी इतनी भी लंबी प्लानिंग गांव में एक सीधे साधे परिवेश में कोई कर सकता है। अमित के जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त घर में और कोई नहीं था, यही लोग मौजूद थे बस? नहीं, अमित के घर में सभी परिजन थे, लेकिन इसके फादर जो है वो पैरालिसिस हो रखा है, वो भी बिस्तर पे है। माता जी को इसकी सुनाई कम देता है तो वो भी बीमार है। तो और बाकी इसकी पत्नी, इसके बच्चे, यही लोग थे। कितने बच्चे अमित के? अमित के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। तो कैसे देखता है एक समाज इस पूरी घटना को कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक अपने पति की हत्या कर देती है? अभी आप ये देखिएगा कि मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 2-3 घटनाएं आज भी हैं, तमाम शहरों से हैं। और जब से ये मुस्कान वाला कांड हुआ है तब से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हुई सामने आ रही है। ये घटना मतलब बहुत ही गलत है और बहुत ही गलत किया। इसको अगर साथ नहीं रहना था तो छोड़ भी सकती थी, तलाक दे के इसके साथ जा सकती थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे इसके हैं, उनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बच्चों के भविष्य का सवाल है क्योंकि माँ जेल चली गई है, पिता की हत्या हो गई है और जो दादा दादी हैं वो अपंग हैं। तो यानी अब जो बच्चों का भविष्य है उसको लेके भी चिंता खड़ी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई उससे कहीं ना कहीं पूरा गांव जो है वो सकते में है कि एक साधारण परिवेश में रहने वाली महिला इतनी भयानक साजिश एक अपने पति की रच सकती है। जाते जाते आपको हत्यारे प्रेमी अमरदीप का वो इकबालिया बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो खुलकर अपना जुर्म कबूल कर रहा है। मेरठ के भैंसुमा थाना इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वो महिला का, रविता का जो प्रेमी है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप, कब ये प्लानिंग हुई रविता के साथ मिलकर कि उसके पति की हत्या करनी है?
कुछ ही दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे ही गला दबाया उसका। दोनों ने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया, किसी और चीज से घोटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया, क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था, मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे, मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पर था, काम करता हूँ मैं। तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। उसके साथ मारपीट, बेल्ट से हर जी, फिर फोटो वगैरह कह रहा था कि तेरे डाल दूंगा, रिलीज करूंगा, और वो टॉर्चर करता था उसे। इस सांप का आइडिया कहाँ से है कि सांप डसने का एक प्लानिंग करते हैं कि सांप डसा है, सांप ने उसको डसा है, इस तरीके से पूरी कहानी बनाते हैं? ये आइडिया किसका था? रविता। कविता का। सांप कहाँ से लिया? महमूदपुर के निखिल नाम के लड़के से। कितने रुपए में लिया था सांप? 1000 रुपए में। तो सांप जब लिया तो जिंदा था सांप? वो हाँ, जिंदा था, झोले में ही था। उसकी लाश के नीचे किसने रखा? झोला रख दिया था वहाँ पे हमने ही। जब फिर झोला का तो फैल गया था वो नीचे ही। फिर हम आ गए थे वहाँ से। तो सविता ने भी सांप को पकड़ा था? सविता ने भी सांप को पकड़ा था? उसने नहीं। तो जो सांप था उस वक्त उसकी कमर के नीचे कैसे रखा? वो तो नीचे झोला छोड़ देता ना, तो झोले में से खुद निकल गया था। ये बताओ, ये प्लानिंग तुम्हारी जब हुई थी तो सांप वाली प्लानिंग बताई थी या सिर्फ गला घोटने की प्लानिंग हुई थी? सांप की। सांप की प्लानिंग। ये तो प्लानिंग कोई नहीं थी, गला घोटने कोई प्लानिंग नहीं थी। ये तो एकदम से ही हुआ है। रविता से कब से रिश्ते में थे तुम? वहाँ 6-7 महीने। कैसे मुलाकात हुई थी दोनों की? काम वगैरह पर जाते थे अमित के साथ, जब बातचीत हुई थी। तो तुम अमित के दोस्त थे पहले? जी। कुछ इस घटना, इस वारदात को क्या कोई पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने दोस्त की हत्या की है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बोला। अमित के घर वालों का कहना है कि फांसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्र तुमसे बड़ी है रविता? ऐसे कोई 5 साल। अच्छा सर। तो ये वो कातिल अमरदीप है जो रविता के पति की हत्या इसने रविता के साथ मिलकर की है, अमित की हत्या की है। बताया है अमित का दोस्त था, अमित के साथ काम करता था, टाइल लगाने का काम था, लेकिन रविता ने इसको बताया कि उसका पति अमित जो है उसको उसके साथ मारपीट करता है। ना सिर्फ मारपीट करता है बल्कि वो इसके ऊपर भी शक करता है और इसके पीछे भी उसने कुछ गुंडे लगा रखे थे इसको मरवाने के लिए, ऐसा इसका कहना है। और जब जब इनकी प्लानिंग हुई, प्लानिंग में ये बताया गया कि उसके अमित जो है उसकी हत्या करनी है, तो उसी प्लानिंग में इन्होंने प्लान बनाया कि एक सांप लाते हैं और एक कहानी बनाते हैं कि पहले अमित की हत्या करेंगे, फिर सांप को उसके नीचे डाल देंगे और ये पूरी कहानी बनाएंगे कि सांप ने उसको डसा है। लेकिन पोस्टमार्टम ने इस पूरी हत्याकांड का राज खोल दिया और पता लगा ये सांप डसने से अमित की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। तो फिलहाल पुलिस ने रविता और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस रिमांड पे लिया है। दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। कैमरामैन सत्येंद्र झा और अपने सहयोगी नईम के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ।